लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू था वो हार्डली 10 मिनट हुआ था, और उन्होंने जो मेन फोकस किया था वो था फाइनेंशियल्स पे। जो आपके फाइनेंशियल्स है वो आपने कितने शो किए हैं, कैसे शो किए हैं, एफडी है, आईटीआर है, वो काफ़ी डिटेल्स पूछी थी उनको। यही रियलाइज़ करवाना है कि सब कुछ मुझे पता है और मैं जेन्युइन हूँ। तो इसका मीन ही यही है, जीटीई जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। Hi, hello everyone. This is Anil here and once again welcome on my YouTube channel. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक टॉपिक की जो कि स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है जीटीई। डिटेल में बात करेंगे जीटीई क्या है, क्या इसका सिनेरियो होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे आप इसको क्लियर करेंगे। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। बट थोड़ा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो भी फर्दर वीडियोस आने वाली है, अपडेट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए, तो वो आप तक पहुंच पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीटीई। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो जीटीई है क्या। कुछ तो स्टूडेंट्स जो न्यू होते हैं उनको नहीं पता होता कि जीटीई क्या होता है। स्टार्टिंग में नहीं, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में क्या होता है। तो डिटेल में बताऊंगा कि क्या है जीटीई। एक जीटी का फुल फॉर्म होता है जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जीटीई है क्या। उसके बाद में इसकी जो फर्दर डिस्कशन है वो अपने करेंगे। तो जीटीई एक, आप ऐसे समझ लो कि एक इंटरव्यू होता है स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, उसके फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, उसकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो उसको बोलते हैं जीटीई। तो ये कौन लाइक कंडक्ट करता है, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बात करते हैं वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप इस पे बात करते हैं। तो जीटी जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर, उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या है, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर एक क्या है, वीज़ा ऑफिसर होता है। तो वो वीज़ा ऑफिसर होता है, वो ये इंटरव्यू है वो कंडक्ट करता है, और वो इस जीटी को क्या है, अप्रूव करता है। तो बात करता हूँ कि जीटी क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और कैसे ये रोल प्ले करता है स्टूडेंट की फाइल में, स्टडी वीज़ा में। तो जीटी सबसे, तो इसमें जो मेन चीज़ कंसर्न होती है वो होती है स्टूडेंट के फाइनेंशियल्स। तो आपको फाइनेंशियल्स मीन आपको जो फंड शो करने होते हैं अकाउंट में, आपकी टोटल फ़ी, जो आपकी टोटल फ़ी होगी वो आपको शो करनी होती है। उसके अलावा आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस और आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है, जो अकोमोडेशन है, तो वो टोटल खर्चा मतलब इंक्लूड करके, टोटल करके उसको आपको अकाउंट में शो करना होता है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल्स। तो उसके बिहाफ पे आपका वो क्या है, जीटीई है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, वो 4 to 6 वीक होता है अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। 4 to 6 वीक्स इसका क्या है, वो ड्यूरेशन रहता है। इस टाइम में वो क्या है, इसको क्लियर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जीटी इंटरव्यू किस स्टूडेंट को आएगा, किसको नहीं आएगा, वो वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो उसकी प्रोफाइल से सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर कोई सेटिस्फाई हुआ वो तो क्लियर कर देगा, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, किसी के फंड्स इलीगल हैं, तो वो उसको क्या है, फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं जीटी इंटरव्यू। तो इसमें आपसे वो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो वो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि वो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो एक्चुअल में मेरा भी जीटी इंटरव्यू हुआ था, मेरा जीटी भी हुआ था और एम्बेसी भी हुआ था। तो मैं अभी जीटी की बना रहा हूँ, और फर्दर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो एम्बेसी इंटरव्यू पे बनाऊंगा। तो जीटी इंटरव्यू में आपकी सबसे पहले आपको कैसे आपको प्रेजेंट करना होता है इन लाइक इन फ्रंट ऑफ वीज़ा ऑफिसर। तो कैसे खुद को प्रेजेंट करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपका नाम आपको वो पूछेगा, आपका लाइक वो आपको सीधा बोल देगा कि खुद का इंट्रोडक्शन दो। तो उसमें आपको खुद का नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। प्रॉपर एड्रेस मीन जो आपका पासपोर्ट में जो एड्रेस दिया होगा वही एड्रेस आप वीज़ा ऑफिसर को बताओगे, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं करने। जो आपका एग्जैक्ट नाम है पासपोर्ट में वही आप, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल आईडी है, और जो इसमें होगा वही आप उसको क्या है, वीज़ा ऑफिसर को ये सब चीज़ें बताओगे। तो उसमें आपका नाम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस,
देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप एक मुझे व्यू दो, क्या उसका क्या क्या आपने किया हुआ है। तब आपको 10th +2, अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर, तो मीन 10th आपने कौन से बोर्ड से किया, कितने परसेंटेज किए हैं, 12th आपने कहाँ से की, कितने परसेंटेज थे, और बैचलर है तो बैचलर किस ईयर से लेके किस ईयर तक थी और टोटल परसेंटेज क्या है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो आपकी बैचलर है वो कंप्लीट की। देन उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी स्टोरी नहीं बनानी है कि आपको ये लगे कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मसाला मिक्स करूंगा तो वो मेरे से क्या होगा, उसको इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ स्टूडेंट को पता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना होता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो जो एग्जैक्ट पूछे सिर्फ वही बताना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताना उनको। देन आफ्टर वो आपसे पूछेंगे आपकी स्टडी के बारे में फर्दर, कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कि आप ऑस्ट्रेलिया पहले कभी आए हो या नहीं आए हो। तो अगर आप नहीं गए कोई भी कंट्री तो स्टेट बोल दोगे कि हाँ मैं नहीं गया कोई भी कंट्री और ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ। देन वो आपसे पूछेंगे कि आपका कोर्स है वो आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। देन कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हो तो उस कोर्स का आपको कंटेंट पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, उसके फ्यूचर जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो पता होना चाहिए, और जो आप करंट में स्टडी करोगे वो आपको पता होना चाहिए। अगर जीटी इंटरव्यू आता है तो ये सब इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए। तो वो सब आपसे पूछेंगे कि आपका कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहेगा और क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, क्या आप इससे क्या है जॉब लाइक लगोगे इन फ्यूचर, तो क्या आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। देन वो आपके उसके बाद पूछेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सी यूनी में आपने अप्लाई किया। तब आपको यूनिवर्सिटी पता होना चाहिए, इवन आपको कैंपस तक पता होना चाहिए कि आपने कौन से कैंपस में अप्लाई किया है। यूनिवर्सिटी एंड कैंपस आपको क्या है पता होना चाहिए। देन आप ये सब डिटेल बताते हो, तब उसके बाद वो आपसे पूछते हैं, जो मेन आती है वो पूछते हैं आपसे फाइनेंशियल्स, कि आपके फाइनेंशियल्स क्या है। तो आपको वो पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। तो वो फाइनेंशियल्स आपके पूछेंगे तो मतलब आपने कितने फंड शो किए हैं अकाउंट में, और किसके नाम पे किए हैं, कितने की आईटीआर शो की है, और किस किस के नाम पे आपने वो आईटीआर है वो शो की थी। ये क्वेश्चन वो आपसे मस्ट पूछेगा। हेजिटेट नहीं होना, जो है एक्यूरेट उनको बताना है। अगर आप हेजिटेट हो गए तो समझ लो, अगर आप सही भी हुए और हेजिटेट हो गए तो वो समझेगा कि बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है और कुछ इलीगल आया कुछ उसको, अगर ऐसा फील हुआ तो हो सकता है वो आपकी जीटी है वो क्लियर ना करे। तो ऐसा हेजिटेट नहीं होना, जो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना कि मैंने इतने मेरे अकाउंट में मनी शो किया है, मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में किया है, जो जहाँ पे भी आपने किया है। चाहिए आपकी, अगर आपकी एफडी है तो आपको एफडी की डिटेल्स पता होनी चाहिए, कब आपकी रीन्यू हुई थी, किसके नाम पे है। तो वो आपका सब फाइनेंशियल्स है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि एक मस्ट है जीटी में। एंड इसके अलावा जीटी में आपके जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स आपके एकेडमिक्स होती है, 10th +2 बैचलर है तो वो होती है। और इसके अलावा आपकी पीटीई, तो आपसे वो पीटीई का पीटी या जो आइल्स जो भी कर रहे हो तो वो आपको क्या इंडिविजुअल स्कोर भी पूछ सकते हैं कि आपका ओवरऑल कितना है, और आपका इंडिविजुअल भी आपसे वो पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे भी आप हेजिटेट होते हो तो उनको ये फील नहीं होने देना कि हाँ मुझे कुछ पता नहीं है, उनको यही रियलाइज़ करवाना है कि सब कुछ मुझे पता है और मैं जेन्युइन हूँ। तो इसका मीन ही यही है, जीटीई जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस, मतलब वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। उसके अलावा वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे अकोमोडेशंस के बारे में, आपके ट्रैवल्स के बारे में। वो आप कोई कुछ भी बोल सकते हो कि मैं यूनी में स्टे करूँगा, या ट्रैवल आप बोल सकते हो कि जब मेरा वीज़ा ग्रांट होगा उसके बाद मैं करने वाला हूँ अरेंज, मेरे जैसे भी होंगे। तो मतलब यही है कि ज़्यादा वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी प्रोफाइल के ही ऊपर होंगे, आपकी फाइनेंशियल से, आपकी एकेडमिक से, तो इन सभी चीज़ों से होगी। और एक और वो चीज़ पूछेंगे वो होगी आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, मतलब कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो उनको ये नहीं बोल देना कि मैं स्टडी फिनिश करके मेरी टीआर लॉन्च करके मैं पीआर डालूंगा ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी जीटीई कभी भी क्लियर नहीं होगी। उनको यही बोलना है कि मैं स्टडी फिनिश करके और उसके बाद में आप खुद का टीआर लॉन्च करके, टीआर मीन टेम्परेरी रेजिडेंस, जो वर्क वीज़ा बोलते हैं उसको टीआर बोलते हैं, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस लेके आई विल बी बैक टू माई होम कंट्री। तो वो लोग यही चेक करते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो यही चेक करता है कि स्टूडेंट वो है जो जेन्युइन है या नहीं है, उसका इंटेंट है वो क्या है स्टडी करने का, वो किस पर्पज़ से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है।
तो आप जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे तो वो उनको यही बोलोगे कि हाँ मैं स्टडी फिनिश करके आई विल बी रिटर्न बैक इन माय होम कंट्री, मैं वहीं पे जॉब करना प्रेफर करूँगा, मेरी फैमिली वहाँ पे है तो मैं उनके साथ स्टे करूँगा, मेरी एग्रीकल्चर है या जो भी है तो मैं वहीं पे स्टे करूँगा। और वो आपसे पूछेंगे कि जो आप स्टडी करके आओगे ऑस्ट्रेलिया से तो उसके क्या क्या मतलब आपको उसके बिहाफ पे क्या क्या आपको जॉब मिलेगी, क्या क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं इन फ्यूचर, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। जो आप स्टडी फिनिश करोगे तो उसके बिहाफ पे आपको क्या जॉब मिल सकती है इन इंडिया और कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। लाइक कोई नर्सिंग से आ रहा है तो वो बोल सकता है कि मैं नर्सिंग करके आऊँगा तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ मेरी होम कंट्री में, तो वहाँ पे पीजीआई लाइक एम्स काफ़ी ऑप्शंस है मेरे पास, और कौन सी पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हो और आपकी जो एवरेज सैलरी होगी कितनी वो होगी, तो वो भी आपको एनुअली पता होनी चाहिए। तो वो लाइक उनका यही होता है, वो यही चेक करते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन जा रहा है या नहीं जा रहा, वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, वो आपका फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लाइक मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरा इंटरव्यू था वो हार्डली 10 मिनट हुआ था, और उन्होंने जो मेन फोकस किया था वो था फाइनेंशियल्स पे। जो आपके फाइनेंशियल्स है वो आपने कितने शो किए हैं, कैसे शो किए हैं, एफडी है, आईटीआर है, वो काफ़ी डिटेल्स पूछी थी। और जो मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल्स से मेरे में पूछा था। और थोड़ा बहुत था जो कोर्स के बारे में, कौन सा कोर्स है, क्या उसका कंटेंट रहेगा आपका, क्या आपके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो सब चीज़ उन्होंने पूछी थी, जो कि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। तो इसके भी आप है कि आप एक पेन कॉपी लेके उस पर खुद का वो लिख सकते हो, एक लाइक तैयार कर सकते हो जीटी इंटरव्यू के, लाइक कौन से क्वेश्चन आएंगे और उसके आंसर लिख के तो आप उसको अगर रीड आउट करोगे तो आपको वो याद रहेंगे। स्पेशली फोकस करना फाइनेंशियल पे, जो कि मस्ट होता है। तो अगर आप आपका इंटेंट सही है, आपके फंड सही हैं, आप उसको सही प्रेजेंट कर रहे हैं लाइक वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो आपका जीटी क्लियर होगा, जो कि 4 to 6 वीक जो ड्यूरेशन होता है वो लेता है। और जीटी ही क्लियर होने के बाद ही जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस होते हैं वो मेन होते हैं। आपका ऑफर लेटर होने के बाद में जो मेन होता है वो जीटी होता है, उसके बाद ही आपकी सीओई आएगी, उसके बाद ही आपका मेडिकल हेल्थ कवर और आपका वीज़ा ग्रांट होगा। तो जीटी है वो एक ऐसे समझ लो कि फर्स्ट स्टेप है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो कि मेन है। तो वो सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सॉरी, एक चीज़ मैं उसमें वो मेंशन करनी भूल गया। वो एक उसमें होता है कि वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी करेगा कि वाई यू चूज़ ऑस्ट्रेलिया, कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ किया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मीन लाइक आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए 2-3 कंट्रीज़ के, लाइक कनाडा का, यूके का। तो आपको उनकी साइट्स पता होनी चाहिए कि मैंने वहाँ से क्या है सर्च किया था और मुझे ऑप्शंस है वो अच्छे नहीं मिले कनाडा के लिए, यूके के लिए। तो उसमें आप बोल सकते हो कि वेदर कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है वहाँ की, और वहाँ का जो लाइक यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेज है वहाँ पे, तो वो मुझे नहीं करना, और मुझे कॉलेज से नहीं करनी थी, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। उसमें मेंशन कर सकते हो कि जो स्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टडी का, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का वो सिमिलर है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कल्चर वैल्यूज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में स्टे करके डिफरेंट कल्चर्स के बारे में भी मुझे पता चलेगा, वो भी आप उसमें क्या मेंशन कर सकते हो। तो आपको यूके के भी ड्रॉबैक्स आपको उसमें शो करने हैं, कनाडा के भी आपको ड्रॉबैक्स बताने हैं। ये नहीं है कि सारे ड्रॉबैक्स ही बताओगे, 1-2 एडवांटेज बताओ, बट ये बताओ कि वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए क्यों सूटेबल है, वो आप उसमें क्या है आपको वो डिटेल ज़्यादा देनी है। तो आपको लाइक साइट्स पता होनी चाहिए कि आपने कहाँ से रिसर्च किया इन सब के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की साइट से आप मेंशन कर सकते हो कि www.gov.au मैंने यहाँ से रिसर्च किया, काफ़ी गूगल से मैंने रिसर्च किया, तो मुझे आइडिया हुआ ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा का। जब मैंने कंपेयर किया मेरे रिलेटिव से, फैमिली से मैंने डिस्कस की, तो कंक्लूज़न यही निकला कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ए बेटर ऑप्शन फॉर मी, तो दैट्स व्हाट आई चूज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको भी मेंशन उसमें होता है जब आपका जीटी इंटरव्यू होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो एड्रेस वगैरह वो सब कुछ आपको नाम, जो
ओरिजिनल बताना है जो कि आपका पासपोर्ट में है, वो आपको पता होना चाहिए। आपका एजुकेशनल हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, और आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हो, कौन सी सिटी में आ रहे हो, वो पता होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मोस्टली ये 4-5 ही क्वेश्चन हैं जो कि वो बार बार आपसे पूछेगा, वो आपको पजल करने के लिए, और उनको घुमा फिरा के आंसर नहीं करना, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए होता है। बिकॉज वो, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उनको दोगे तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इंटरव्यू, और वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, और आपका जीटी है वो एज सून एज वो क्या है क्लियर हो जाएगा। तो घुमा फिरा के ये मत सोचना कि मैं घुमा फिरा के बोलूँगा तो वो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि जीटी पे एक बनाओ कि कैसे उनका इंटरव्यू आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा इंटरव्यू हुआ था तो ये टोटली यही सिनेरियो था, और हर एक स्टूडेंट का यही होता है। तो इस वीडियो से आप सीख सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो जो आपका फर्दर आप जो भी जीटी आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।